नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। संसद में एक ऐसा विधेयक चर्चा में है जो देश की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है। इसे कई लोग कुर्सी छीनने वाला कानून भी कह रहे हैं। वजह है इसका वह प्रावधान जिसके तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री अगर किसी गंभीर अपराध के मामले में गिरफ्तार होने के बाद लगातार 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो उनकी कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। दरअसल 130 संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार कर ली है। विपक्ष के विरोध के बाद इस बिल को जांच के लिए जेपीसी के पास भेजा गया था। अब समिति ने अपनी रिपोर्ट में कई अहम सिफारिशें की हैं। तो आइए जानते हैं कि इस प्रस्तावित कानून में क्या बदलाव सुझाए गए हैं। पहली बड़ी सिफारिश, 30 दिन जेल में रहने पर मंत्री को देना होगा इस्तीफा। जेपीसी की सिफारिश के मुताबिक अगर कोई केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री या दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी के मंत्री ऐसे अपराध में गिरफ्तार होते हैं जिसमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान है और वे लगातार 30 दिन तक न्याय की हिरासत में रहते हैं तो उसे पद छोड़ना होगा। नियम के अनुसार जेल में 30 दिन पूरे होने के अगले दिन यानी 31वें दिन तक प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को राष्ट्रपति या राज्यपाल को सलाह देनी होगी कि संबंधित मंत्री को पद से हटा दिया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो 31वें दिन मंत्री पद अपने आप खत्म माना जाएगा। दूसरी सिफारिश, पीएम और सीएम पर भी लागू होगा नियम। इस विधेयक का सबसे बड़ा असर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों पर भी पड़ेगा। प्रस्ताव के अनुसार अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसी ऐसे गंभीर मामले में गिरफ्तार होते हैं जिसमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान है और वे लगातार 30 दिन तक न्याय की हिरासत में रहते हैं तो उन्हें 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा। तीसरी सिफारिश, सांसद और विधेयक की सदस्यता नहीं जाएगी। यह एक महत्वपूर्ण बात है। इस संशोधन के तहत सिर्फ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर कार्यकारी पद पर असर पड़ेगा, यानी किसी सांसद या विधेयक की सदस्यता तुरंत खत्म नहीं होगी। वे जनप्रतिनिधि बने रहेंगे जब तक कि मौजूदा कानूनों जैसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत उनकी सदस्यता खत्म ना हो जाए। चौथी सिफारिश, दोबारा बन सकते हैं मंत्री। अगर कोई नेता न्याय की हिरासत से बाहर आ जाता है तो उसके लिए रास्ते पूरी तरह बंद नहीं होंगे। संवैधानिक नियमों और नियुक्ति करने वाले प्राधिकारियों के फैसले के आधार पर उसे दोबारा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री बनाया जा सकता है। पांचवी सिफारिश, संविधान के कई प्रावधानों में बदलाव। जेपीसी ने संविधान के अनुच्छेद 75 यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 164 यानी राज्य मंत्रिपरिषद और अनुच्छेद 239 ए यानी दिल्ली सरकार से जुड़े प्रावधानों में संशोधन की सिफारिश की है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 और केंद्र शासित प्रदेश शासन अधिनियम 1963 में भी बदलाव का प्रस्ताव दिया गया है। समिति का कहना है कि यह संशोधन किसी व्यक्ति को दोषी साबित होने से पहले दोषी नहीं मानता, साथ ही सांसदों और विधायकों की अयोग्यता से जुड़े अनुच्छेद 102 और 191 को प्रभावित नहीं करेगा। जेपीसी का तर्क है कि ये कदम संघीय ढांचे के खिलाफ नहीं है क्योंकि मंत्री को हटाने का फैसला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की सलाह से ही होगा। केवल तब तक स्वायत्तता पद समाप्त होगा जब तक समय में सलाह नहीं दी जाएगी। अब जेपीसी अपनी अंतिम रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को सौंपेगी। इसके बाद संसद के आगामी मानसून सत्र में इस विधेयक पर चर्चा हो सकती है। अगर ये कानून बनता है तो भारतीय राजनीति में नेताओं की जवाबदेही और आपराधिक मामलों में संवैधानिक पदों की भूमिका को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।